बार प्रश्न आया हुआ है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है इंडिका से, तो पूछा जाएगा बताइए मेगास्थनीज की किताब का नाम। पहला ही क्वेश्चन, इंडिका को लिखा किसने? दूसरा क्वेश्चन, इंडिका को लिखा किसने? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की एक किताब है जिसका नाम है इंडिका। इस इंडिका से काफी बार प्रश्न आया। कितने लोगों ने अभी तक वनडे एग्जाम दे लिया है? कितने लोगों ने अभी तक कंपटीशन के एग्जाम दे दिए हैं? कंपटीशन के किसी ने नहीं दिए? कह रहे हैं सर काय को बेइज्जती करवा रहे, ऊपर हाथ करवा के। लोग कहेंगे फिर पूछोगे कितने दे लिए हैं, हम कहेंगे सर 4 दे लिए हैं, फिर आप कहोगे एक में भी नौकरी ना लगी, तो खेल खराब हो जाएगा, बेइज्जती तो हो रही है ना हमारी कहीं ना कहीं। चलो तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं दिया है, अगर आपने मेरा प्रैक्टिस के तौर पर क्वेश्चन लगाए हैं तो आप देखेंगे इंडिका से काफी बार प्रश्न आया हुआ है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है इंडिका से, तो पूछा जाएगा बताइए मेगास्थनीज की किताब का नाम। पहला ही क्वेश्चन, इंडिका को लिखा किसने? दूसरा क्वेश्चन, इंडिका को लिखा किसने? मेगास्थनीज ने। अरे मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका को, या फिर इंडिका लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा? बात तो बराबर है ना। आगे हम कहते हैं सर मेगास्थनीज सीरिया तथा बेबीलोन के शासन सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। मैंने पहले पढ़ा दिया है। ये क्या करता है? ये मगध में आकर के प्रवेश करता है, लेकिन पहले कहां का राजदूत था? बेबीलोन का शासक जो है राजदूत था। और राजदूत होते क्या हैं? राजा का दूत। अरे राजदूत का मीन्स क्या है? राजा का दूत। बोले तो किसी राजा के बारे में जानकारी, हमें कोई राजा के पास कोई व्यक्ति रह रहा है जिसे हम गुप्तचर कह सकते हैं, सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? गुप्तचर। ये क्या करते थे बेटा, किसी राजा ने अपने राजदूत को दूसरी जगह भेज दिया और उसने कह दिया जाओ उस राजा के यहाँ की जानकारी लेके आओ, क्या माहौल चल रहा है। तो राजदूत एक गुप्त व्यक्ति बनकर के जाता था और वहां जाकर के वो रहता था। अब वहां जाके रहता था तो कोई काम ऐसे करता था जिससे वहां का राजा उससे अट्रैक्टिव हो जाए, वहां के जो लोग हैं अट्रैक्टिव हो जाए, तो वहां तभी तो रह पाएगा ना। अब अपन किसी की लड़की से शादी करना चाहते हैं, सिंपल सी कहानी है। अगर हम किसी की लड़की से शादी करना चाहते हैं और वो लड़की हमको बहुत पसंद है, तो अपन क्या करने का प्रयास करेंगे? उसके बाप के आगे नेता बनने का प्रयास करेंगे, उसके बाप के आगे बिल्कुल सीधा बनने का प्रयास करेंगे। ऐसा लगेगा उसके पिताजी की लड़की को कि लड़की का जो फादर है कि भैया इसके अलावा मुझे दूसरा दामाद अच्छा मिल ही नहीं सकता, ये जो लड़का पृथ्वी पर आ गया ये अकेला ही है, इसके अलावा दूसरा पृथ्वी पर मिलेगा ही नहीं। तो हम जाके कहेंगे पापा जी नमस्कार, पापा जी तो नहीं कहेंगे, अंकल जी कहेंगे। नहीं तो कहेगा यार पापा जी कैसे कह रहा, कह रहा ना टेंशन ना लो, आज नहीं तो कल आप बनने ही वाले हो, क्यों परेशान हो रहे हो इतने। तो एक सिंपल सी कहानी ये है कि ऐसे ही इनकी विचारधारा होती थी। ये क्या करते थे, किसी के राज्य में जब प्रवेश करते थे तो वहां अच्छा बनने का प्रयास करते थे, तो वहां की जानकारी पूरी अंदर की लेकर के अपने राज्य में वापस पहुंच जाते थे और वहां जाके बोलते थे टेंशन ना लो, एक एक बातों का निचोड़ लेके आया हूं, जल्दी से लिखना प्रारंभ कर दो। जो कहा मैं भुलक्कड़ मेमोरी का हूं, भूल गया। तो बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये व्यक्ति कहां का राजदूत था? बेबीलोन का राजदूत था, जो कि कौन था? सेल्यूकस निकेटर वहां का राजा था। उसका ये कौन था? राजदूत, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। इसने आकर के एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। और जब इंडिका लिखी है तो स्वाभाविक सी बात है इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ लिखने का प्रयास किया होगा, क्योंकि कहां रह रहा है ये? मगध में आके रह रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से लेके 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। बोले तो लगभग 5 साल रहा। कितने साल तक रहा ये? 5 साल तक आकर के मगध में रहा था ये। आगे इन्होंने कहा इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के वृतांत को पूर्णतः असत्य और अविश्वसनीय माना है। आगे बारे में लिखा है वो गलत लिखा है, और ये सब कुछ गलत है। इसने जो भी लिखा है वो सब कुछ क्या है? असत्य है। लेकिन सिंपल सी बात कर ली जाए, मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में जो वर्णन किया है वो किसके बारे में किया है? मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। इतनी कहानी क्लियर है आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोलोदस कहा है और उनके चारों ओर महिलाओं के अंगरक्षकों के रूप में रहती थी। ये आया है, अभी अच्छी बात नहीं लिखेगा, ये भी बात समझने का प्रयास करो। ये जो कह रहा है ना, ये मेगास्थनीज विदेशी व्यक्ति है और विदेशी व्यक्ति दूसरे राज्य की अच्छी बात कहना पसंद कम करेगा, तो जितनी नेगेटिव बातें हो सकती हैं वो लिखने का प्रयास कर रहा है। ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना ऐशो आराम वाला व्यक्ति था, इतना ऐशो आराम वाला व्यक्ति था कि इसके चारों तरफ लोग लड़के नहीं रहते थे, इसके चारों तरफ पुरुष नहीं रहते थे, इसके चारों तरफ महिलाएं रहती थी। कौन रहती थी? महिलाएं रहती थी। ये बात कौन लिख रहा है? मेगास्थनीज लिख रहा है। कहां? अपनी किताब इंडिका में। ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना खतरनाक वाली व्यक्ति था कि इसके चारों तरफ क्या रहती थी भैया? महिलाएं रहती थी, ना कि पुरुष रहते थे। कहानी क्लियर होगी? वो भी किसका काम करती थी? अंगरक्षक का। अब समझ रहे हो, महिलाएं उस जमाने में भी कितनी, अरे भले झूठा लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, लिखा तो अच्छा ही है ना। अरे सबसे बड़ी बात यह कि भले उसकी बदनामी कर रहा, अपना कहा जा रहा। आज हम इस बात का प्रकोप तो ये डाल सकते हैं ना कि महिलाएं तब भी मजबूत थी, महिलाएं आज भी मजबूत हैं और महिलाएं हमेशा मजबूत बनी रहेंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? आज भी महिलाएं कौन सी कमजोर हैं? एक नई स्टोरी डेली आ रही है, अब तो लड़के डरने लगे हैं। एक अच्छी बात ये हो गई है कि अब लड़कियों की जो स्टोरियां हैं वो कम दिखाई दे रही हैं। पहले लड़के अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते थे, जा करके वो फोन पे बात कर ली, काय अच्छा तुम घर से नहीं निकली, ना निकली,
तो कब आने का प्लान है? आ ही नहीं रहे हैं। अब दूसरे दिन उसने कह दिया कि भैया हमारे घर पर रिश्तेदार आ गए। दूसरे दिन तो पहुंच जाता अपनी बाइक लेकर के, उसके घर के दरवाजे पे हॉर्न बजा रहा, और अंदर से निकल के आता उसका पापा, कहाँ क्यों बेटा? तो अंकल जी रूम मिल जाओगा किराए से, कमरा देख भी आए थे। उसने कहा साला कमरा देखने का तेरा ये तरीका है, हॉर्न बजा रहा गाड़ी का है? बोल रहा सर हमने सोचा कि अगर आपका बेल बजाएंगे तो आप ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, हमने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाना ज्यादा बेटर समझा। क्यों? क्योंकि अगर आपके बेल बजाएंगे मकान का तो केवल आप ही बाहर निकलोगे, आपके मकान की बेल बजाएंगे तो केवल घर में से आप ही बाहर निकलोगे। हम अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे तो आपके आसपास के जितने भी घर वाले हैं सभी बाहर निकलेंगे। कम से कम एक साथ सभी से तो जानकारी ले लेंगे कि अंकल कमरा है कि नहीं। अब एक एक करके हमको बजाना आता ही नहीं है, तो ये बात जानकारी हमको मिल गई। एक स्टोरी बहुत भयानक, मैं कल ही एक सीन देखा मैंने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुराना हो गया और लोगों को पता भी होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं उस सीन का भी बहुत डेंजर सीन है। पर मैं एक ही बात कहूंगा कि जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, चाहे वो लड़की हो या लड़कियां, भैया सद रास्ते पर चलना, जाकर के बेइज्जती मत करवाना। पता चले हमसे आकर के फोटो मांगे, काय वो तुम्हारी अकेडमी में वो लड़की पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तो काय ऐसो का कर दो। हमने सोचा कि नौकरी में लग गई होगी तो पोस्टर छपवाएगा हमारी अकेडमी से ले जाके, पता चले ना ना जो काय बाको कल ब्याह बहु तो आज दामाद ने भटको, मैंने कहा एक्सीडेंट होगा कि ना ना उसी ने निपटा दो। बात समझ रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में बेटा क्या हुआ है कि एक लड़की ने शादी करी, कुछ तो बात है भाई, संबंध के बाद जैसे ही बारात पहुंचती है दरवाजे पर, लड़की के अंदर कुछ तो जाग जाता है। ये मुझे सीन लगने लगा है। जब तक शादी नहीं होती, जो बारात में जाने वाले जो बैंड हैं, जो डीजे हैं, जब तक उसके कानों में वो आवाज नहीं सुनाते तब तक उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता है। जैसे ही जाकर के वो दरवाजे पर डीजे बज रहा होता है, बढ़िया तरीके से गाने बज रहे होते हैं, और डीजे वाला भी मक्कार होता है, आज के जमाने में प्रेम के गाने कम बिछड़ने के ज्यादा बजा रहा है, उसको भी पता है कि गाने कौन से बजने चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा जाग जाता है कि वो निपटाने में तैयार रहती है। क्या हुआ कि अभी एक शादी हुई थी, एक सीन था जाना कहाँ का, और उसमें लड़का बारात लेके पहुंचा है दरवाजे पर। जैसे ही लड़का बारात लेके पहुंचता है तो लड़के के लिए क्या आता है, थाली आती है परस करके खाने के रूप में, जिसको क्या कहते हैं, लाड़ परोसा, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। उसको ऐसा लाड़ का परोसा दिया गया बेटा लड़की की तरफ से। उसने अपने वहां जो हलवाई काम कर रहे थे उनसे मिलकर के उसने उस रसगुल्ले में जहर डलवा दिया, पॉइजन। उसने कहा इसको लाड़ अच्छा वाला दो, तो कहा दोबारा से लाड़ हमसे करे ही ना, अब इसको पॉइजन दिलवा दिया। अब जाकर के बेचारे ने बड़े प्रेम से खाया, खासकर उसको ये आदेश दिया गया कि आपकी पत्नी के द्वारा ही भिजवाया गया है, ये कहा गया ये पर्सनली आपकी पत्नी के द्वारा भिजवाया गया है। फिर तो और इज्जत से खाएगा यार, पत्नी ने पहले ही दिन इतना प्रेम बरसा दिया, बढ़िया उसने रसगुल्ले पर रसगुल्ले खींचे। और देखा जाए कि थोड़ी देर बाद बेटा लड़के को उल्टी होती है और लड़का क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो एक सिंपल सी कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही कि लड़कियां शादी से पहले इतना एक्टिव क्यों नहीं, शादी के बाद इतना गेम, इतनी विचारधारा कैसे बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको जाकर के लाड़ परोसा जो आए ना, सोच समझ के खाना है। ये जरूर ध्यान दें, इधर वाली लाइन में जितने भी बैठे हैं, जितने भी अगर पहली थाली आए तो पहले उसको ये कह देना हमारी प्रिय को बुलाओ, क्यों काहे हम पहले 2 रसगुल्ले उसको खिलाना चाहते हैं, ये हमारा लाड़ है उसके प्रति। जैसे ही वो खा ले तो जो अगर वो खा सके उसको तुम खा लेना, और बकाया वो ये कहे कि मुझको ये अच्छा नहीं लगता, समझ जाओ कि उसमें कुछ गड़बड़ है। चलो यार कोई बात नहीं, ये लास्ट की 2 लाइनें पढ़ते हुए इसको आज समाप्त करते हैं। उसकी राजधानी जो है वो क्या थी, पॉलीब्रेथा, जिसको हमने पाटलिपुत्र कहा। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पूर्वी भारत का सबसे बड़ा क्या कहलाता है, वो नगर कहलाता है। पाटलिपुत्र चारों ओर से एक ऊंची दीवार से घिरा था, जिसमें कितने तोरण द्वार थे, 64 और 570 क्या थे, इसके अंदर बुर्ज बोले तो छोटे छोटे से किले थे। तो इस प्रकार से हमने सब बातों को हमने कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया है।